केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ग्लेशियर झीलों पर रखी जाएगी डिजिटल नजर, वाडिया इंस्टीट्यूट बना नोडल एजेंसी। खटीमा में मची सनसनी, वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का शव हुआ बरामद। उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट, 22 जनवरी से बारिश बर्फबारी के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अब और भी सख्त कर दी गई है। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में खुद डीजीपी दीपम सेठ ने मोर्चा संभालते हुए हाई लेवल मीटिंग की है। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह की संवेदनशीलता को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसा कि आप अवगत है, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का जो भ्रमण कार्यक्रम है उससे रिलेटेड व्यापक जो सुरक्षा संबंधित जो प्लानिंग है, जो हमारी आज ब्रीफिंग जो फोर्स यहाँ लगाई गई है उसकी ब्रीफिंग, उसका पूरा रिहर्सल, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम स्थलों का बहुत ही डिटेल्ड एक निरीक्षण भी किया गया है और जो भी ड्यूटीज यहाँ लगाई गई हैं ड्यूटियाँ उनकी ब्रीफिंग हुई है। और रिहर्सल के बाद आज हम लोग यहाँ पे फोर्स की डीब्रीफिंग के लिए भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई हैं उन पे हम लोग पूरी तरह जो है वो सभी अरेंजमेंट्स हम लोग पूरे कर लें और हम इस वीवीआईपी ड्यूटी का जो पूरा उनका भ्रमण कार्यक्रम है उसके लिए पूरी तरह उत्तराखंड पुलिस तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर करीब 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उनके आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें, मुख्यमंत्री धामी यहां एक संक्षिप्त प्रवास के बाद सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के लिए रवाना हो गए। हालांकि ये एक औपचारिक मुलाकात रही, लेकिन सीमावर्ती जिले में उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। मुजफ्फरनगर से जाना हो रहा है क्योंकि रास्ते में है मुजफ्फरनगर और हमारे पड़ोस में है। और मुजफ्फरनगर एक बहुत ऐसा स्थान है जहां से उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है, वहां पर रामपुर तिराहा कांड हुआ है। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं उस स्थान को भी नमन करते हैं क्योंकि और प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा होती है। हम सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, उन सभी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तराखंड में अमित शाह के आगमन से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने मंगलवार देर रात महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को चिड़ियापुर बॉर्डर पर रोक लिया, जिससे घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दरअसल ज्योति रौतेला किसान आत्महत्या मामले पर गृह मंत्री को ज्ञापन देने जा रही थी। वहीं दूसरी ओर डीजीपी दीपम सेठ ने खुद हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। शताब्दी नगर में भारी पुलिस बल और ड्रोन की तैनाती के साथ सुरक्षा का अभेद किला तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को सरासर मनमानी करार दिया है। एक अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात करी कि हमको एक ज्ञापन देना है अमित शाह जी को, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुखवन जी ने, एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या करी, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रताड़ना से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुए। और उसके बाद जिस तरीके से उस पर पूरा जो नीचे के जो अधिकारी थे उनको तो ट्रांसफ़र किया, निलंबित करा, लेकिन जो एसएसपी पे उन्होंने सवाल उठाया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पूरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी के नेतृत्व में सारे लोग डीजीपी से भी मिले थे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, गिरधारी लाल साहू जो रेखा आर्य के पति, उन्होंने 25,000 में 20,000 में महिलाओं की व्यापारीकरण की बात करी थी कि बिहार में 20-25,000 में महिलाएं मिल जाएंगी, और उस पर एफआईआर हम लोग नहीं करवा पाए थे। ये 2 सवालों को लेके हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और अभी परसों अमित शाह जी कल शाम को आ रहे हैं, परसों इस पर कुछ होता है, लेकिन आज 9 बजे से लेके हमको अभी तक बिठाया हुआ है। तो ये अफसोस की बात है इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश में आज महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन, जिनको हमारा रक्षक होना चाहिए, वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लोग अभी फेसबुक पे हमने लाइव देखा कि हमारे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी को चिड़ियापुर के पास
ये लाहड़पुर जो पुलिस चेक पोस्ट है जो कोट द्वार से नहर आती है इसकी पटड़ी पे, यहाँ रोका हुआ है 9 बजे से। तो सब लोग कांग्रेस के साथ ही यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों ने यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछा कि भाई किस कारण से आप लोगों ने रोका है, क्या कोई FIR दर्ज हुई है या कुछ हुई है। तो कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इनको यहाँ रोका हुआ है और कांग्रेस के लोग सब आगे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनको कहिए कि लिख के हमें देंगे कि हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो ये जो बड़ा निंदनीय है और पूरा कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष और उनकी हमारे यहाँ की उत्तराखंड की जो कांग्रेस की सहप्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है इनको। हरिद्वार में इनका होटल बुक है। कल इनकी मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन थे, गंगा आरती थी, इनको रोक रखा है। उत्तराखंड में हिमालयी सुनामी जैसे खतरों को रोकने के लिए धामी सरकार ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। राज्य की 1200 ग्लेशियर झीलों में से 13 अति संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए अब वाडिया इंस्टीट्यूट नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार इन झीलों पर हाई टेंस सेंसर और अर्ली वार्निंग सायरन लगाए जाएंगे, जिससे आपदा आने से पहले ही लोगों को अलर्ट किया जा सके। मॉनसून 2026 से पहले सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट सभी केंद्रीय संस्थानों के साथ मिलकर ग्राउंड जीरो पर काम शुरू करने जा रहे हैं ताकि चमोली और पिथौरागढ़ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये बात सही है कि हाँ, SDMA ने जो है वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल एजेंसी बनाया है और इसमें कई लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है, जिसमें मतलब NRSC को देख लीजिए, IMD को देख लीजिए, NRSC या IRS एक ही बात है मेरे लिए, या फिर CWC या NIH। तो इन सब लोगों का इसमें योगदान रहेगा। और अभी मेन चीज़ यही है कि हम लोगों ने पीछे भी जब मीटिंग हुई थी तब भी यही बात की थी कि इसमें जो भी काम है वो 2 लेवल पे है, मतलब एक ऑपरेशनल लेवल है और एक रिसर्च लेवल है। तो हम लोग रिसर्च के लिए नहीं भाग रहे हैं, हम लोग अभी इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह से ये ऑपरेशनलाइज हो जाए, जिससे कि जब अगले मानसून में या अगली जब कोई विपदा आए, कोई इस तरह की परेशानी हो, तो सब लोग मिल के काम कर सकें। कुछ टीमें भेजी जाएँ तो क्या है मौजूदा स्थिति, क्या हम टीम गठित कर पाए हैं, क्या कुछ आगे रणनीति रहने वाली है? ग्लेशियर लेक का पूरा काम चीफ सेक्रेटरी सर ने वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल अफसर बना दिया है, नोडल विभाग बना दिया है और जो डायरेक्टर वाडिया हैं नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे। उनके साथ हमारी कई चरणों में बैठक हो गई है। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी हमारी। अब वो जो डेटा काफ़ी कुछ तैयार हुआ है, तो जो डेटा तैयार है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और वहाँ पे फिर सेंसर सायरन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। तो आप लगाएंगे या फिर वाडिया से लगाएंगे? अब सारा काम वाडिया करेगा। इसमें वाडिया इंस्टीट्यूट को सारा कुछ समझा दिया गया है, बता दिया गया है और वाडिया इंस्टीट्यूट ने सहमति दे दिया है। अब जो रिपोर्ट बनी है, जैसे CWC ने काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट बनाई है, NIH की रिपोर्ट है और इसके अलावा कुछ और संस्थानों की GSI की रिपोर्ट है, उन सब रिपोर्ट को एक साथ रखने का काम वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा और उन सब रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से काम करते हैं। सेंसर कितने लगेंगे? ग्लेशियर झील तो बहुत सारी है। हर ग्लेशियर झील पे हम लोग सेंसर सायरन लगाएंगे और वो सब पे क्या इसका स्पेसिफिकेशन होगा, कैसे होगा, उसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और बहुत जल्दी उनकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, फिर हम उनको कार्रवाई करेंगे आगे के लिए। उत्तराखंड के कृषि सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से चल रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग को धामी सरकार ने पूरा कर दिया है। बता दें, देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने फूल मालाओं के साथ मंत्री का आभार व्यक्त किया और अब मंत्री जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 से बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है। कृषि सहायक जो ब्लॉकों में काम करते हैं काफ़ी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पूर्व में इनको 83 रुपये मानदेय मिलता था और आज हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 12,300 कर दिया है। 4,000 रुपये हमने बढ़ाए हैं, जिससे वहाँ के अध्यक्ष और कुछ लोग प्रमुख उनकी अधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार चल रही है। अभी पूर्व में देखा होगा 7,500 कर्मचारियों के पक्ष में हमने फैसला लिया है और अभी धीरे धीरे शीघ्र जो शेष है उनको भी हम स्वागत करेंगे। और जो भी इनकी अन्य मांगे हैं, उन्होंने एक मांग पत्र मुझे और दिया छुट्टी का, उस पर भी हम विचार करेंगे
क्योंकि सरकार कर्मचारियों से चलती है और कर्मचारियों की चिंता करना एक संसदीय सरकार का कर्तव्य है और उसको संविधानिक सरकार इस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा से बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां नगर के जाने माने वरिष्ठ व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर जशोधर भट्ट का शव सुजिया गांव के पास एक नाले के किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को शव के पास से एक पिस्टल, बाइक और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी है। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में SI सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी। ये कंजाबाग निवासी हैं करके, जसोधर कहते हैं भट्ट जी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद। ये इसकी कार्रवाई SI सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। जसोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। बाकी जो भी घटनाक्रम होंगे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। डोईवाला के मारक ग्रांट बूलावाला में सड़क निर्माण का कार्य ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। वार्ड संख्या 2 में करीब 250 मीटर लंबी सड़क का निर्माण घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते PWD ने रुकवा दिया था, लेकिन अब पिछले 1.5 महीने से काम ठप होने के कारण सड़क पर मिट्टी, बजरी और सीमेंट के ब्लॉक बिखरे पड़े हैं, जिससे राहगीर और स्कूली बच्चे आए दिन चोटिल हो रहे हैं। तो कन्फर्म तो हमें भी नहीं है। मनीष छेत्री का नाम बीच में आता है कि मनीष छेत्री के नाम टेंडर छुटा हुआ है, वही बना रहे थे, पर बीच में इसमें जिस हिसाब से जय साहब चाह रहे थे उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने काम ये बंद करा दिया। पर आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है, पब्लिक को बहुत परेशानी। हम तो ये बोल रहे हैं भाई अगर काम नहीं हो रहा है सड़क का तो आप अपना माल हटा लीजिए, हम जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक परेशान है, हम उन्हें फोन कराते हैं, वो कहते हैं हाँ जी काम लगेगा, इसका टेंडर नहीं पास हुआ, कागज नहीं कंप्लीट हुआ, इसके इस वजह से काम रुक रखा है। हमने कई बार फोन कराया, अभी बोल रहे थे 1 हफ्ते में काम लग जाएगा, पर पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबको परेशानी हो रही है, कुछ नहीं जा रहा है, पैदल चल रहे हैं लोग, गाड़ी वाले गिर जाते हैं यहाँ पे। शुरू में तो बहुत गिरे, फिर हमने खुद मेहनत करके प्लान किया है यहाँ पे, जब जाके थोड़ा रास्ता हुआ, नहीं तो बंद था सब कुछ। जी बिल्कुल बननी चाहिए, या तो काम ना लगाते हैं, काम लगाया तो कंप्लीट करके देना सरकार में। सर क्या है मामला ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज है, जब आपने ये काम शुरू किया है तो इसे पूरा कीजिए ना। लोग परेशान हो रहे, या तो तुम इस काम को शुरू ही ना करते। सब चीज अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, कोई कह रहा हमारी गाड़ी नहीं निकलती, कोई कह रहा हम गिर गए। एक आदमी परसों यहाँ पे गिरा था, दारू पी के आया, क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन वो बेचारा नाली में ही गिर गया था। अब कोई चीज शुरू करेगी तो या तो उसे पूरा ही कर दो, या तो फिर आप ऐसा करो, नहीं करो, जैसे थे हम वैसे ही छोड़ दो, अपना सामान उठा के ले जा लो। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो 22 की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 22 की कह सकते हैं शाम रात को उत्तराखंड के जो है पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे गढ़वाल में जो है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पे, ऐसी देहरादून, चमोली या पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। 23 तारीख को उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मैदानी क्षेत्रों एवं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, और 2300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। 24 से एक्टिविटी कम हो जाएगी। 24-25 में उत्तराखंड के जो अंदर के जनपद हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिल सकती है। तो ये कहेंगे कि मेन एक्टिविटी जो है वो 23 जनवरी को है, जिसमें उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी जो है 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे बर्फबारी मिलने की संभावना है।
इसमें साथ ही देखेंगे कि 23 तारीख को जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, साथ ही जो है तेज झोंकेदार हवाएं जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, वो चलने की संभावना है। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।